दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार 5 सितंबर को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले केजरीवाल और सीबीआई दोनों का पक्ष सुना। केजरीवाल की जमानत और सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच सुनवाई कर रही है। अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त इसी कोर्ट ने ये बात कही थी। वहीं सीबीआई ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू रिप्रेजेंट कर रहे थे। सीबीआई की ओर से पेश हुए एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की बेल का विरोध करते हुए कहा कि हमें जमानत पर आपत्ति है। यहाँ जमानत और गिरफ्तारी पर बहस को मिला दिया गया है। मनीष सिसोदिया के कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे। केजरीवाल सांप सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे हैं। सीबीआई ने आगे कहा कि जब हाईकोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी थी तो फिर केजरीवाल सत्र न्यायालय जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट चले आए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि हाई कोर्ट को इस पर विस्तृत सुनवाई करनी चाहिए थी। हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वह जीवन और स्वतंत्रता के मामलों पर निर्णय ले सकता है। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को ये 3 पैरा वाला आदेश लिखने में 7 दिन लग गए। इस पर एसजी ने कहा कि हाई कोर्ट पर बहुत अधिक बोझ है और हाई कोर्ट ने छुट्टी के दिन भी इस मामले की सुनवाई की। वहीं सांप सीढ़ी वाली सीबीआई की दलील पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि अपीलकर्ता को फिर से ट्रायल कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद इस कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बाध्य करना हमारे विचार में उसे सांप और सीढ़ी का खेल खेलने के लिए मजबूर करना होगा। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले ही अपना दृष्टिकोण बना लिया है और हमारे विचार में अपीलकर्ता को फिर से ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में भेजना एक खोखली औपचारिकता होगी। एक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामले में जो संविधान द्वारा गारंटीकृत सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है, एक नागरिक को एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके कहने का मतलब ये है कि निचली अदालत जाना निरर्थक प्रयास होगा। तब सिंघवी ने कहा कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि इस समय सीबीआई जो तर्क दे रही है वो उचित नहीं है। इसमें देरी के अलावा कुछ भी नहीं है। सिंघवी ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली दलीलें भी पेश की। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सबसे पहले केजरीवाल से पूछताछ की अनुमति मांगने के लिए कोर्ट में आवेदन किया था, जबकि वह ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में थे। यह आवेदन उन्हें नहीं दिया गया। सिंघवी ने आगे कहा कि गिरफ्तारी से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इस पर एसवी राजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि धारा 41A के तहत नोटिस की आवश्यकता नहीं है जब व्यक्ति पहले से ही हिरासत में है और यह तर्क केवल तकनीकी है। तब सिंघवी ने जवाब दिया कि स्वतंत्रता के मामले तकनीकी नहीं हो सकते। सिंघवी ने कहा कि मेरे द्वारा आगे कोई अपराध करने की संभावना शून्य नहीं बल्कि माइनस थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार केजरीवाल को रिहा करने के लिए फिट पाया था। अंत में सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अगर जमानत दी जाती है तो यह हाई कोर्ट का मनोबल गिराने वाला होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त आपत्ति जताई। जस्टिस भुइयां ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह मनोबल गिराने वाला होगा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया और दोनों पक्षों का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब अगले मंगलवार को मिलते हैं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।